खबर गुजरात के दहगाम इलाके से है, जहां पर आई लव महादेव का स्टेटस लगाने के कारण जिहादियों ने एक हिंदू युवक पर बर्बरतापूर्ण हमला किया है। जी हां, सही सुना आपने। हिंदू युवक अपने धर्म और संस्कृति का खुले दिल से समर्थन कर रहा था और इसके लिए उसे अपने घर तक नहीं बचा सका। यह हमला व्यक्तिगत नहीं था, यह हमला हमारे हिंदुत्व, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था पर किया गया एक संगठित, ठोस और शर्मनाक हमला था। और ये नंगा नाच तब हुआ जब नवरात्रि का पावन पर्व पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा था। देगाम के बहियाल इलाके में गरबा और माता की भक्ति का माहौल था। तभी जिहादी तत्वों ने पथराव शुरू किया। ऐसे में वाहनों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में आग लगाने की कोशिश की गई और पूरे इलाके में आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया। उन्होंने जिस तरह हिंदू समाज पर कब्जा करने की कोशिश की, वो सीधे तौर पर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। स्थानीय पुलिस ने इसको लेकर तुरंत एसपी, एलसीबी, एसओजी और अन्य थानों की टीमें मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति पर काबू पाया गया। लेकिन संदेश तो साफ है कि ये केवल गांधीनगर की घटना नहीं, ये गुजरात और पूरे देश में लगातार हो रही जिहादी साजिशों का हिस्सा है। जिहादी हर प्रयास में हमारे त्योहारों, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को निशाना बना रहे हैं और उनका नंगा नाच अब खुलेआम सामने आ चुका है। तो ऐसे में एक और जिहादी साजिश सामने आई है, जिसमें हिंदू युवक पर घर में घुसकर जिहादी हमला सामने आया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, दुकानों में आग लगाई गई। तो अब देखिए, एक और जिहादी हमला हम देख रहे हैं। जब आई लव महादेव का स्टेटस लगाया गया तो स्टेटस युवक को इतना भारी पड़ा कि युवक का घर जला दिया गया। घर सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने आई लव महादेव का स्टेटस लगाया था। ये जिहादियों की बड़ी साजिश सामने आई है, जिसमें हिंदू युवक को निशाना बनाया गया। आई लव मोहम्मद के बदले आई लव महादेव के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसको लेकर उसने स्टेटस लगाया, जिसके बाद ये साजिश को अंजाम दिया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर गुजरात से जुड़ चुके हैं। उत्कल जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, क्या मामला है, क्या हुआ है, आखिर क्यों निशाना बनाया गया है? क्योंकि आई लव मोहम्मद की तो हम देख रहे थे, लेकिन उसके बदले में आई लव महादेव का स्टेटस लगाया गया, तो परेशानी क्या है? देखिए, ये सोची समझी साजिश के तहत पिछले कुछ दिनों से गुजरात में हो रहा है। कल रात को गांधीनगर के पास दहगाम में ये घटना हुई है, जहां दहगाम के पास 15-20 किलोमीटर दूर बहियल करके गांव है, जहां ये घटना हुई है। वहां मामला ये सामने आया है कि एक लड़के ने, हिंदू लड़के ने अपने स्टेटस पर ये लगाया कि आई लव मोहम्मद के जगह आई लव महादेव लगाना चाहिए। इससे आहत होकर नवरात्रि के गरबा के दौरान ही 100-150 की मुस्लिम भीड़ ने गरबा पर ही अटैक कर दिया और 20-25 गाड़ियां जला दी हैं, घरों में तोड़फोड़ की है, भारी पथराव किया है। यहाँ तक कि पुलिस को टीयर गैस के सेल भी छोड़ने पड़े हैं। इस गांव की जो डेमोग्राफी है वो समझने की आवश्यकता है। वहां 80 से 90% मुसलमान लोग रहते हैं और 15 से 20% ही हिंदू लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां डेमोग्राफी बदलती है, जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है, वहां छोटी छोटी घटनाओं को लेकर हिंदुओं पर हमले होते हैं। नवरात्र के दौरान, गरबा के दौरान ही हिंदुओं पर हमला होना, ये बहुत ही शर्मसार घटना है। और वहां जहां गुजरात के पाटनगर, गांधीनगर के पास के ही तहसील और जिले में एक घटना होना, पुलिस वहां पहुंची है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हाल फिलहाल वहां शांति है, लेकिन दोनों गुटों के 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अभी क्या कुछ उनको सजा हम देख पाएंगे, क्योंकि इतनी जो भीड़ पहुंची है? और आखिर जब हम आई लव इन लोगों ने मोहम्मद का जो भी जिहादियों ने लगाया था, तब हिंदुओं की तरफ से तो कोई ऐसा हमला सामने नहीं आया था, तब हिंदुओं ने तो कुछ नहीं किया। देखिए, कहीं ना कहीं वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास है। 2-3 दिन पहले गोधरा में भी ऐसी घटना हुई थी, वडोदरा में भी ऐसी घटना हुई थी। नवरात्र और दिवाली के दौरान समाज में हिंसा फैले, वातावरण में तनाव फैले और कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, यही उनका प्रयास है। गोधरा में भी ऐसा हुआ था कि किसी भी कारण के बगैर
कानपुर की घटना का प्रत्याघात गोधरा में दिया गया कि आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लेकर इन्फ्लुएंसर निकला और उन्होंने जगह जगह पर वीडियो बनाए। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो 5,000 से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। ऐसे ही मॉडस ऑपरेंडी कई जगह देखी जा रही है। जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां इस प्रकार से वातावरण को बिगाड़ा जाए, वातावरण को तंग किया जाए और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ा जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे गेस्ट हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ? आई लव महादेव के स्टेटस जो लगाए है उसमें आखिर परेशानी क्या है? जब आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगाया गया तब तो ऐसा कुछ हमने सामने नहीं देखा और इतने सारी भीड़ पहुंची है और गाड़ियां जला दी गई हैं, घर जला दिए गए। हाँ दिव्या जी, देखिए हम लोगों को अगर हिंदू भाइयों की आस्था है आई लव महाकाल तो हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अगर हम आई लव मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते तो उन लोगों को हमारी इस मोहब्बत से जरूर परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा। लेकिन हम लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं तो हम भारत के आवाम से अपील करेंगे कि जो लोग जिस आस्था को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, वो उनका अधिकार है, उनके आस्था को पूरा करने दीजिए ताकि वो अपनी आस्था पर हाजी साहब, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जिसको वो मानते हैं उसका आस्था है, अधिकार है, तो फिर इस तरीके की घटना क्यों आई लव महादेव पर? यही मेरा आपसे सवाल है। हाँ दिव्या जी, देखिए ये घटना जो बताई जाती है, मैं कहता हूँ जांच का विषय, जांच होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कोई अफवाह फैला दी हो किसी और चीज को लेकर, तो अगर इस पर जांच हो जाएगी तो जांच में पता चल जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि जो कोई भी आरोपी हो, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जब जो भी कानून उसको सजा देगा वो सब कुछ स्वीकार होगी। लेकिन एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ दिव्या जी, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिस तरीके का मामला देश के अंदर बनाया जा रहा, तो देखिए हम लोगों के पैगंबर इस्लाम है, हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाजी नाजिम खान अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत करता, तो इस मोहब्बत को अगर दूसरे भाई अगर ये कहे कि जो हम आई लव महाकाल कहते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है जब कंपटीशन हो जाता, जहां कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाता। फिर मुस्लिम समुदाय आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला लेकर चले थे, पोस्टर पे जिस तरीके से वार हुआ, वहीं उज्जैन के अंदर वहां पर भी आई लव महाकाल के भी इसी तरीके से पोस्टर लगाए गए। देखिए, कॉपी करना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई डाल रहा है, क्योंकि हिंदुज्म भगवान महाकाल हैं, तो फिर उसको कॉपी पेस्ट के नाम पे इस तरीके का, अगर मतलब आप कोई इंसान जो है वो कुछ डाल रहा है, अगर दूसरा इंसान डालेगा कॉपी पेस्ट वगैरह, कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, इतना उपद्रव हम देखेंगे। हाँ दिव्या जी, मैंने कॉपी पेस्ट का नाम इसलिए लिया क्योंकि आजकल एक होड़ सी लग जाती है किसी भी चीज को लेकर, कंपटीशन सा हो जाता है कि भाई अगर सामने वाला ये काम कर रहा तो हमें भी यही काम। हम आपको सुन नहीं पा रहे। मेरी आवाज आ रही है दिव्या जी? जी हाँ दिव्या जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसे मामले जो होते हैं, ऐसे मामलों पर सरकार व प्रशासन को पूरी तरीके से अपनी नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि देश के सौहार्द बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए भारत का मुसलमान ये चाहता है कि देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है। हाजी नाजिम खान भी यही कहता है कि देश के सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी, जो आतंक मचा रहे हैं कोई और नहीं है, जिहादी ही है, ये इसी समाज से लोग हैं और इतने सारे लोग हैं। एक का फैसला समझ में आता है, एक के साथ 100-150 लोग इस तरीके कर रहे हैं, क्या 100-150 लोगों को समझ नहीं आ रहा है? हाँ दिव्या जी, हम एक को बोल सकते हैं, 100-150 लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ दिव्या जी, देखिए कुछ अराजक तत्व होते हैं, वो दोनों समुदाय में होते हैं। भाई वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक शांति का माहौल बना रहे। भाई आपने देखा होगा एक समुदाय है वो धार्मिक नारे लगवाकर दूसरे की लिचिंग कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो एक भड़काऊ बयान आता, विवादित बयान आता, सरतन से जुदा, ये गलत है। तो हम तो इसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। दिव्या जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमारा ये भारतीय जो भारत है, भारत का सिर्फ एक ही नारा है, भारत जिंदाबाद। और जो लोग सरतन से जुदा की बात करते हैं तो देखिए हम उन लोगों के
खिलाफ से भारत सरकार से सख्त कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं और इस विवादित नारे को जो शर्त अंश जुदा का नारा तो आप मानते हैं ना ये बड़ी साजिश है? शब्दों में मजम्मत करते हैं। आप ये चीज तो मानते हैं ना ये बड़ी साजिश है और ये जिहादियों की तरफ से ही साजिश की गई है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये जो साजिश की गई है ये कहीं ना कहीं इसे हम कैसे कह सकते हैं कि आई लव महादेव के बोलने पर ही धार्मिक त्योहार के समय में उसको सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, क्योंकि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हाँ दिव्या जी, देखिए अभी आपको आई लव महादेव बोलने में कितना अटक अटक बात करने की क्यों, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ आई लव महादेव, क्यों नहीं बोल सकती हूँ? हाँ मैं वही बिल्कुल नहीं अटकती हूँ मैं, आपको गलत फहमी है। हाँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम अपने पैगंबर इस्लाम को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और देखिए दूसरी बात ये जो अभी यहाँ पर जिहादी की बात चल रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ अराजक तत्व होते हैं, वो किसी भी समुदाय में हो सकते हैं, जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके नाम के आगे अगर लिखा हुआ है कि एज ए मुस्लिम है, तो उसको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन वही अंजाम बात को दूसरे समुदाय का देता है, तो उसको सपोर्ट मिलती है। तो देश में चल क्या रहा है? आप तो कह रहे हैं टारगेट करने की कोशिश, टारगेट तो हिंदू हो रहे हैं। हम देख रहे हैं हिंदुओं पर हमला हुआ है। देखिए जब आई लव मोहम्मद जो भी चीजें चली थी, हमने ये तो नहीं सुना था कि मुसलमानों को मारा गया है, जिहादी जिनको मारा गया है। और एक और चीज हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की मात्रा ज्यादा है, रहने वाले 70% या 60% मुसलमान है और 15 से 20% हिंदू है। हम अक्सर देखते हैं कि जहां पर हिंदुओं की आबादी कम होती है वहीं हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, क्यों? हमने ऐसा तो नहीं देखा एक जगह पर 70% जब हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि मुस्लिम आबादी है, लेकिन जहां पर हमने नहीं देखा 70% हिंदू आबादी हो वहां मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जब हम उल्टा देखते हैं हमेशा हिंदू टारगेट होते हैं, ऐसा क्यों? हाँ दिव्या जी, देखिए मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए जहां मैं रहता हूँ, मैं एज ए मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, लेकिन उसके आसपास हिंदू भाई भी रहते हैं। तो हम अपने हिंदू भाइयों से भी पूछते हैं कि आपको मुस्लिम आबादी में रहने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? वो बड़े फक्र से कहते हैं कि भाई जितना सुरक्षित है मुस्लिम आबादी में होती है। ये फैक्ट्स है, ये घटनाएं सामने आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ। ये घटनाएं सामने आती हैं जब हम देखते हैं 15 से 20% जहां पर हिंदू आबादी है, जहां पर कम आबादी है, वहां पर इस तरीके के जो उपद्रव्य हैं होते ही हैं। तो क्यों? हाँ दिव्या जी, देखिए मिलजुल कर नहीं रह पा रहे हैं क्या? हाँ दिव्या जी, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुल्क से जो है सुरक्षित हाथों में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है मुल्क, तो मुल्क तो सुरक्षित है। जब मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि भी जहां मैं रहता था वहां मुस्लिम आबादी थी, और वहां पे जो है जब ईद त्योहार होते थे तो मेरे घर पे मैं ईद के त्योहार की सेवई आती थी, खीर आती थी, बड़े प्यार से मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी खाते थे। उन्होंने खुद कहा एक इंटरव्यू के दौरान। लेकिन अगर ये कहना कि भी हाँ कि हिंदू भाई की तादाद कम है, अगर मुस्लिम क्षेत्र में रहते हैं ज्यादा मुस्लिम आबादी के उसमें, तो वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुल्क के वजीर आजम से बिल्कुल हमारे साथ गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं उत्कल ठाकुर जी, वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कल जी, मेरा सवाल है, जो कह रहे हैं कि कितनी वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदू आबादी कम है, तो क्या वहां पर आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है? और अभी जो ऐसी घटनाएं हुई है, कितनी घटनाएं हम देख रहे हैं वहां पर, अभी क्या हालात है वहां पर, एक बार बताइए। देखिए ये जो महोदय है उनकी बातें बहुत भ्रामक है और डबल स्टैंडर्ड है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिंदू ही मार खाता है। जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है या मुस्लिम आबादी बढ़ती है, वहां हिंदू ही मार खाता है, मुसलमान द्वारा ही हमला किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि नवरात्र जो है माँ जगदम्बा का पवित्र आराधना का त्योहार है। यदि आप कल्पना करिए कि भारत में हिंदुओं के पवित्र और मुख्य त्योहार पर गरबा के दौरान ही जहां हिंदू बहनें, हिंदू माताएं, हिंदू बच्चियां माता का गरबा गाती है, वहां ही उस गरबा पांडाल में ही 200, 250, 300 से ज्यादा मुसलमान हमला कर देंगे। ये आप कल्पना कर सकती है। और उसको जस्टिफाई क्या किया जाता है कि ऐसे तत्व दोनों समुदाय में होते हैं। मुझे बताइए कि हिंदू ने हमला किया है या मुसलमान ने हमला किया? ये आश्चर्यजनक बात है। मैं पिछले 3, 4, 5 दिन की क्रोनोलॉजी बता सकता हूं कि देश में तो अलग अलग जगहों पर हिंदुओं पर हमला हुआ ही है। आई लव मोहम्मद के नाम पर इस देश के वातावरण को बिगाड़ने की साजिश कुछ जिहादी षड्यंत्रकारों ने की है। लेकिन गुजरात में जहां शांति स्थापित है, कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है, वहां भी परिस्थिति बिगाड़ने का काम ये मुस्लिम उपद्रवी जिहादी कर रहे हैं।
और ये जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर है वो कह रहे हैं कि दोनों समुदाय में इस प्रकार के लोग होते हैं। मुझे बताइए उत्कल जी, मैं एक बार आपसे बोलना चाहूंगी, एक बार आप समझा दीजिएगा हाजिर जी को कि क्या हो रहा है हिंदू और मुसलमानों के बीच, क्योंकि आरोप अभी हिंदुओं पर ही लगाया जा रहा है कि दोनों समुदाय होते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि शुरुआत कहां से होती है हम जानते हैं। एक बार आप समझा दीजिए। गरबा पंडाल हिंदू का है, गरबा गा रहे हैं हिंदू महिला बहन बेटियां, हिंदू भाई गरबा गा रहे हैं, माता जी की आराधना कर रहे हैं, हमला उन पर होता है, दुकानें उनकी जलाई जाती है, गाड़ियां उनकी तोड़ी जाती है, हमला पुलिस पर होता है, पत्थरबाजी जो होती है पुलिस और गरबा पंडाल पर होता है। हिंदू जो युवक है जिसने इस कथित स्टेटस को लगाया है उसके घर को तोड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है और कह रहे हैं कि दोनों तरफ इस प्रकार के तत्व होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की नेशनल टीवी पर भ्रामक और समाज को भ्रमित करने की बातें हो रही है और हम सुन रहे हैं। बिल्कुल हाजिर जी, जवाब। यदि आपको आपत्ति है, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि यदि आपको आपत्ति है, आपकी धार्मिक भावना आहत होती है, तो कानून की व्यवस्था है, कानून का सहारा लीजिए ना। आप हमला करते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं को पीटते हैं, हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों को उत्पादित करते हैं और कहते हैं कि भावनाएं आहत होती है तो ये होता है। बिल्कुल तो जवाब दीजिए हाजी साहब। दोगली बातें हैं, ये दोगली बातें हैं। जी, मैं उत्कल जी के हर सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ उत्कल जी, देखिए आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। जिस तरीके की बात आप करते हैं ये बेबुनियादी बातें, इन बातों से देश के अंदर द्वेष पैदा होता है। और अभी आपने कहा कि हिंदू भाइयों के जो गरबा होते हैं उन पर अटैक होता है, तो मैं आपको बता दूं जब धार्मिक जुलूस निकलते तो मस्जिदों को कवर कर दिया जाता है, मस्जिदों को ढक दिया जाता है। लेकिन जब मुस्लिम धार्मिक जुलूस निकलते मुहर्रम वगैरह तो किसी भी अन्य धार्मिक स्थलों को नहीं ढका जाता। पहली बात तो ये। बिल्कुल उत्कल जी, एक आपसे भी उत्कल जी जवाब चाहती हूँ और साथ ही मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि हम ये तो नहीं देखते हैं कि ईद पर ऐसा कुछ होता है लेकिन नवरात्रि में हमेशा ऐसा कुछ होता है, ऐसा क्यों? हमने ईद पर तो नहीं देखा कि हिंदू भाई निकले हैं बाहर और तमाशा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हर बार नवरात्रि में हम ऐसा देखते हैं, क्यों? साथ ही उत्कल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। हाँ दिव्या जी, अभी आपने कहा कि हर हिंदू त्योहारों पर हमला देखते हैं, नवरात्रि नहीं, हर हिंदू त्योहारों पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, बार बार सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। दावे के साथ मैं जवाब दूं या दावे के साथ, मैं जवाब दूं? बिल्कुल 2 मिनट बाद आप बिल्कुल जवाब दे दीजिए एक बार। हाजी नाजिम खान, मेरी बात एक सुन लीजिए। मैं आपको दावे के साथ, प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि गुजरात में पिछले 50 साल का डेटा निकाल के मैं दे सकता हूं कि एक भी मुस्लिम त्योहार पर हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने कंकरी भी मारी हो या उत्पात किया हो या हिंसा की हो, इसका प्रमाण हाजी नाजिम खान मुझे दे देंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं बता दूं कि हर बार हिंदू त्योहार पर हमला होता है, हर बार हिंदू हमला होता है। बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ दिव्या जी, देखिए उत्कल जी ने अभी कहा कि माफी मांग रही थी, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं, आप मेरे भाई हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, आज का गुजरात के अंदर किस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता था, किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई होती है, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि फिर भी ये देश सुरक्षित हाथों में, और हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। अब रही बात यहाँ पर कि अभी आपने कहा कि भी देखिए जब हिंदू त्योहार होते हैं तो यहाँ पर इतने फोर्स में 10 सेकेंड मैं ये कहता हूँ कि जब अभी आपने देखा कि होली का दिन आया था और उसी वक्त हमारा रमजान का जुमा था, तो यहाँ पर हमने अपने जुमे की नमाज का टाइम बढ़ा दिया था ताकि हिंदू भाई अपने होली का त्योहार मना ले। लेकिन हिंदू भाई क्या कह रहे थे कि हमें आपके नमाज से मतलब नहीं है, होली उसी टाइम पे बनेगी। लेकिन हमने अपने हिंदू भाइयों के आस्था का ख्याल रखा। देखिए उस पर भी बवाल खड़ा हुआ था। नमाज हम हर जुम्मे पर पढ़ते हैं लेकिन होली साल में एक बार आती है, ये भी बात हुई थी। नमाज हम हर जुम्मे पर पढ़ते हैं, उसके बाद होली एक बार होती है, ये भी बात हुई थी। इसी को लेकर विवाद हुआ था, जो कहा गया था कि आप एक बार शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात हुई थी। उस समय बवाल हुआ था, ये कहा गया था। नहीं दिव्या जी, बवाल कहीं नहीं हुआ, हमने सरकार के गाइडलाइन का पालन किया। सरकार की तरफ से गाइडलाइन निकाली गई थी, जिसके बाद कहा गया था कि साल भर मनाया जाता है और एक बार होली आती है तो हो सकता है, जो सरकार की गाइडलाइन थी। आप मानते हैं इस बात को? इस पर हिंदुओं की तरफ से क्या कुछ हमला किया गया, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। होली पर क्या आपके हमने बवाल पूछा है, क्या कोई बवाल सामने आया? हाँ दिव्या जी, देखिए मैं बताता हूँ कि होली के बाद में बहुत सारी ऐसे वीडियो पड़ी हुई है जिसमें एक महिला बुरखे वाली जा रही है तो जबरदस्ती उन पर रंग डाल दिया जाता है, वो डॉक्टर के यहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन ऐसी बात कह के देश के अंदर द्वेष फैलाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता जो बनी रहे वही चीज हम चाहते हैं। लेकिन अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि अगर कोई आई लव महादेव कहता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों की एकता रखना चाहते हैं।
हाँ, बिल्कुल दूसरी बात एकता मैं रखना चाहते हैं, लेकिन वही कहाँ रख रहे हैं? वही तो बात है, जब हिंदू एक जगह पर कम रह रहे हैं तो उन पर इस तरीके का हमला होता है, तो फिर वो कैसे भरोसा करेंगे कि हम एक मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षित है? फिर वहां से वो पलायन करते हैं, फिर वो पलायन करते हैं, उनकी आबादी कम होती है, फिर धीरे धीरे करके 10%, 5% आबादी पहुंच जाएगी, फिर कहेंगे कि हिंदू खुद ही पलायन करके चले गए। क्यों पलायन किया, इसके बारे में तो बात ही नहीं होती। साथ ही उत्कल ठाकुर जी, इसको लेकर आपका भी जवाब चाहूंगी। नाजिम जी जो है विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। हमें इसी मुद्दे पर रहना चाहिए। ऐसी हजारों बातें मिल जाएंगी। यदि बात करने जाएंगे तो देश में इतने सालों में हुई अगणित असंख्य घटनाओं की बात निकल सकती है। इसी मुद्दे पर स्टिक टू द पॉइंट। आप मुझे कहिए कि जहां 80% मुस्लिम आबादी है, वहां के कुछ दंगाई जिहादी आतंकी तत्व किसी सामान्य स्टेटस को लेकर आहत हो जाते हैं और हिंदू नवरात्र में जहां बहन बेटियां गरबा माता जी की आराधना कर रही है, वहां निहत्थे हिंदुओं पर हमला कर देते हैं। इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है? आप इधर उधर की बातें बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है? और आप बिल्कुल ये डिप्लोमेटिक आंसर होता है कि हम चाहते हैं, बिल्कुल ये डिप्लोमेटिक आंसर होता है, हम चाहते हैं एकता, पर हम रख नहीं पा रहे हैं। वहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, वहाँ एक सामान्य स्टेटस को लेकर के मुझे बताइए कि जहां मस्जिद पर हमला नहीं हुआ है, जहां मुस्लिम बहनों की कोई अपमान नहीं हुआ है, मुस्लिम आराध्य जो है, मुस्लिम जो धार्मिक भावना है उसका कोई आहत नहीं हुआ है, फिर भी इस सामान्य स्टेटस को लेकर के यदि इस स्थिति में हिंदू समाज आता है, तो जहां मुसलमान जनसंख्या ज्यादा, मतलब यहाँ तो 80% है, लेकिन जहां पूरा राज्य कि जहां डेमोग्राफी बदल गई है, उसमें हिंदुओं की स्थिति क्या होती होगी? तो हाजी नाजिम जी, बिल्कुल मैं इसी के साथ आपकी बात के कोई आगे बढ़ाना चाहूंगी उत्कल जी, कि अभी महाराष्ट्र में नवरात्रि के समय पर दंगा हुआ है, उस टाइम पर गणेश चतुर्थी पर भी दंगा सामने आया था, और अब ये घटना सामने आई है। 3 घटना मैंने आपको अभी बता दी, और अगर मैं रिकॉर्ड खोलने को बैठूंगी तो फिर बहुत सारे रिकॉर्ड सामने आएंगे। यहाँ गणेश चतुर्थी में वडोदरा में भगवान गणपति की मूर्ति पर अंडा फेंका गया। बिल्कुल, क्यों? और जो बच्चे पकड़े गए उन्होंने क्या दलील दी? मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने मजाक में फेंक दिया। अब बताओ, और सबसे बड़ा सवाल ये भी इसमें उठता है कि बच्चे ने किया, मतलब बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है। इस देश का मुसलमान यदि स्टेटस से आहत हो जाता है, तो वहां हिंदू देवता पर अंडे फेंके गए और जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि हम मजाक में ये कर रहे थे। तो बता दीजिए कि हिंदू आहत होगा तो फिर क्या बिलबिलाएंगे? बिल्कुल, एक तरफ हम देखते हैं कि बिल्कुल उत्कल जी, एक तरफ हम देखते हैं कि कहा जाता है मदरसों में पढ़ाया जाता है, और फिर दूसरी तरफ देखते हैं मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर हम बड़ों से क्या उम्मीद रखेंगे?